हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट करंट अफेयर्स एनालाइज और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सभी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। तो ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इनसे आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी हम सही विस्तार से बताएंगे। आइए समझते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा। तो पहला प्रश्न है ये, यहां पर समझ सकते हो पहला प्रश्न कौन सा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये सीपीआई 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है और भारत की क्या स्थिति है। तो इसमें यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प है। चार विकल्प में से कौन सा आंसर है, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर डेनमार्क, फिनलैंड या सिंगापुर। भारत 96वें स्थान पर, न्यूजीलैंड, स्वीडन, भारत 50वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत 120वें स्थान पर, सिंगापुर, जापान, भारत 80वें स्थान पर। तो कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, भारत 96वें स्थान पर रहा। अब इसके बारे में सविस्तार से समझते हैं। देखो यहाँ पर समझना, सीपीआई 2024 में डेनमार्क को दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश बताया गया। तो सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा, डेनमार्क। तो यही पूछा गया आज की शिफ्ट में फर्स्ट में। इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर आते हैं, इनका स्कोर बहुत ऊंचा है। तो इसका मतलब क्या, डेनमार्क के बाद फिनलैंड और सिंगापुर। वहीं भारत 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर रहा। तो ये कौन से स्थान पर है, 96वें स्थान पर। यानी भारत अभी भी भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन है, डेनमार्क। और ये कौन से स्थान पर है, ये 96। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य देश मार्च 2025 में कौन बना। मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, तुर्की। तो कौन बना है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो ये बना है ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पर मार्च 19 2025 को अल्जीरिया को आधिकारिक रूप से एनडीबी का 9वां सदस्य स्वीकार किया गया। सदस्यता मिलने से अल्जीरिया अब बैंक की वित्तीय परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बना है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जनवरी 2025 में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एसडीआरएफ की टीमों द्वारा बचाव अभियान चलाया गया था क्योंकि गंगा रिवर में नाव पलट गई थी। यह घटना किस राज्य के गंगा तट पर हुई थी। तो कहां पर हुई है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो ऑप्शन है यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो कहां पर हुआ था ये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। तो इसके बारे में आप समझते हैं। 31 जनवरी 2025 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश के मैन मंदिर घाट के पास गंगा नदी में एक नाव टकराने के बाद पलट गई थी। घटना के बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसके बाद यहाँ पर, इसलिए इस घटना का राज्य उत्तर प्रदेश था, इसलिए यही उत्तर प्रदेश है। जो आंसर था वो कौन सा, उत्तर प्रदेश। और ये वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे अगला प्रश्न है जो पूछा गया है, साल 2023 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या मध्य प्रदेश। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। ये पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर कितने, 2023 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सस्टेनेबल वाला क्षेत्र है, सेंचुरीज वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 90+ अभ्यारण्य मौजूद है। कितने यहाँ पर, 90 से भी ज्यादा अभ्यारण्य मौजूद है, जो इसे संख्या के हिसाब से देश में शीर्ष पर रखते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसलिए विकल्प कौन सा है यहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत में लाइव ब्लिट्स रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर था। डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदन, विश्वनाथन आनंद। तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अर्जुन एरिगेसी। तो ये वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी बच्चे इन्हें अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से तैयारी करके जाना। 9 दिसंबर 2025 के लाइव ब्लिट्स रेटिंग अपडेट अनुसार अर्जुन एरिगेसी 2775 अंक के साथ भारत में ब्लिट्स रैंकिंग में फर्स्ट थे। तो कौन से नंबर पे थे, पहले अंक पे है। इसका मतलब है कि उस समय में भारत के शीर्ष ब्लिट्स खिलाड़ी थे। तो कौन थे ये थे सबसे ऊपर अर्जुन एरिगेसी। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये 7 मई 2025 को पूरे देश में हुए नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास का संचालन किस संस्था ने संभाला। राष्ट्रीय आपदा निवारण बल या एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए या गृह मंत्रालय,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए, तो किसने संभाला था? ये संभाला था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो होता क्या है एनडीएमए। 7 मई 2025 को पूरे भारत में एक बड़ा मॉक ड्रिल हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। तो क्या था इसका नाम? ऑपरेशन अभ्यास। इसका उद्देश्य क्या था? आपदा आने पर लोग और एजेंसियां कितनी जल्दी और कितने सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती हैं, इस पूरे अभ्यास की योजना निर्देश समन्वय एनडीएमए ने किया, क्योंकि एनडीएमए देश की सबसे बड़ी आपदा प्रबंधन संस्था है। तो कौन सी है ये एनडीएमए? सबसे बड़ी संस्था है कौन सी? आपदा प्रबंधन। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने भी लिए जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है कुछ। हाल ही में भारत के किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 विस्तार परियोजना को मंजूरी दी? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। किसे दी है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान। तो कौन सा है? राजस्थान में। तो यहाँ पर समझते हैं राजस्थान में क्या है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से जोड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 विस्तार को मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य अधिक बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ना है जिससे कि अधिक बिजली को हो सके। इससे अगला क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बनाया है। वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन का नेतृत्व किस मंत्रालय को सौंपा? शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो किसे सौंपा? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षा मंत्रालय को। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलना, वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्हें और शेयर भी करते चलना। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन शुरू किया गया। इसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को दी गई ताकि स्कूल कॉलेजों में ई लर्निंग मजबूत हो सके। तो यहाँ पर क्या है, किस वजह से? जिससे कि कॉलेजों में ई लर्निंग मजबूत हो सके। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ मिलकर स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो किसके साथ किया है? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बांग्लादेश। अब इसके बारे में समझते हैं। सीमा सुरक्षा और आधुनिक बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका उद्देश्य सीमा पर हाई टेक निगरानी बढ़ाना है। तो क्या है? सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या, हाई टेक निगरानी बढ़ाना। और ये किसने किया? यहाँ पर ये क्या है, नेपाल, बांग्लादेश में स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम पायलट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था, जो आज की शिफ्ट में वो कौन सा कि फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर 82वां, 96वां या 110वां या 72वां। तो कौन सा है? ये वाला ऑप्शन मैंने पहले बता चुका हूं, ये है ऑप्शन नंबर बी 96वां, 96। तो इसके बारे में समझते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक एक अंतरराष्ट्रीय सूची है जिसमें देशों के भ्रष्टाचार स्तर की धारणा के आधार पर रैंक दी जाती है। वर्ष 2024 की सूची में भारत का स्थान 96वां रहा। यह रैंक संकेत देते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार कम करने के क्षेत्र में अभी और सुधार की आवश्यकता है। तो पहले नंबर पर कौन था? पहले नंबर पर जो आज की शिफ्ट में पूछा गया वो क्या था? डेनमार्क। लेकिन ये कौन से स्थान पर? ये 96वें स्थान पर है। ये कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था। इससे अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 36वां, 40वां, 42वां, 50वां। तो कौन सा क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 42वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को रैंक करता है। 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा, जो एशिया में इसकी मजबूत नवाचार क्षमता को दर्शाता है। तो कौन से स्थान पर आए 2024 में? 42वें स्थान पर। इससे अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसके नेतृत्व में घोषित किए गए? परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसरो, डीआरडीओ। तो किसके द्वारा? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत सरकार ने 2025 के विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत की। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपकी शिफ्ट में, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया? फ्रांस, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब। तो किसके साथ किया है? ये क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मनी। किसके साथ किया है? जर्मनी के साथ किया है, ऑप्शन नंबर सी। भारत और जर्मनी ने 2025 में स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए यह साझेदारी शुरू की। तो किसने की है? जर्मनी ने। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2025 में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को मिला? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? कार्लोस अल्काराज, मोंटो डुप्लांटिस, ताजेज,
पोगाचार, मैक्स वेरस्टापेन। तो किसे मिला? ये मिला ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। मोंडो डुप्लांटिक्स 2025 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार पोल वॉल्ट चैंपियन मोंडो डुप्लांटिक्स को दिया गया। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता और विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व स्तर पर खेल की उत्कृष्टता का प्रतीक बना दिया। तो किसे मिला है? ये मिला मोंडो डुप्लांटिक्स। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किस औपचारिक रूप से स्थापित किया गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सिमली पल राष्ट्रीय उद्यान, बनपा गोपा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिमली पल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? यह है कौन से स्टेट में? सभी बच्चे कमेंट करके बताना। अप्रैल 2025 में सिंपली पल नेशनल पार्क को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। यह उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 845.70 वर्ग किलोमीटर है। सिंपली पल में कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे बाघ और हाथी, भारतीय गौर और विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। तो क्या क्या मिलते हैं? एक तो बाघ, हाथी, भारतीय गौर आदि विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पर। और विशेष जानकारी क्या है? इस निर्णय को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 35(4) के तहत लागू किया गया। तो कौन सी धारा है? 35(4) के तहत लागू किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में भारत का 108वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मखनी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? ये असम में पाया जाता है। 2025 में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का 108वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे और जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन से वे पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर? असम में। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन बढ़ाना, वन्यजीव और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, शहरों में पार्क बनाना, केवल पौधों की खेती। तो ये क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा। इसके बारे में समझते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। इनमें शिकार निषिद्ध होता है और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विशेष नियम लागू होते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2025 में इसरो ने वर्ष 2025 को किस नाम से संबोधित किया है? सन्मयान वर्ष, अंतरिक्ष वर्ष, या गगनयान वर्ष, या मंगल वर्ष। तो किस नाम से? ये क्या है? गगनयान वर्ष। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, 2025 में इसरो ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया। इस वर्ष इसरो की मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के तहत अहम गतिविधियां होने वाली थी, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया गया। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। और सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप सभी जो भी ये क्वेश्चन मैंने बताया और रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए, आप सभी इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना। इनमें से कुछ क्वेश्चन मिल भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन आप संयम से और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ही डिटेल्स और एनालाइज करते रहना, जिससे कि आपके जो एग्जाम में सेकंड शिफ्ट या थर्ड या जितने भी 11 या 12 का जब भी एग्जाम हो, आप अच्छे से पेपर दे सके। हमारी ये शुभकामनाएं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।